राहुल गांधी की राहत बीजेपी के लिए बनी आफत। राहुल के बहाने सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर क्यों आई मोदी सरकार। पीएम मोदी के साथ साथ बीजेपी नेताओं को भी सुप्रीम कोर्ट ने दी नसीहत। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की शानदार जीत हुई है। राहुल गांधी को मिली राहत बीजेपी के लिए बड़ी आफत मानी जा रही है। वहीं राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल करने का रास्ता साफ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सरनेम मामले में उन्हें दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक लगा दी है। राहुल गांधी को 2019 में मोदी सरनेम को लेकर की गई उनकी टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि केस में सूरत की एक अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। शीर्ष अदालत ने इस मामले में राहुल गांधी की अपील लंबित होने तक दोष सिद्धि पर रोक लगा दी है, लेकिन अदालत ने उन्हें राहत देते वक्त नसीहत भी दी कि भाषण देते वक्त वो सावधानी बरतें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ये नसीहत राहुल के लिए नहीं बल्कि मोदी सरकार के लिए भी थी। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। इस रिपोर्ट में विस्तार से चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को लगी फटकार की। भारतीय राजनीति में चुनावी समर के दौरान राजनेताओं की जुबान फिसलने का लंबा इतिहास रहा है। चुनावों में न सिर्फ कई नेताओं की जुबान फिसलती है बल्कि वो राजनीति से इतर नेताओं की निजी जिंदगियों में ताक झांक वाले ऐसे बोल बोलते हैं जो न सिर्फ आपत्तिजनक हैं बल्कि जिसकी उनसे उम्मीद नहीं की जाती है। चुनावी रैलियों में जनता के सामने अपने प्रतिद्वंदी को नीचा दिखाने के मकसद से ये नेता मर्यादा और नैतिकता की रेखाएं पार करते नजर आए हैं। इस जमात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उनकी पार्टी के दिग्गज राजनेता शामिल हैं। जैसे जैसे चुनाव के चरण आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे विवादास्पद बयानों की झड़ी भी लगने लगती है। इन्हीं बयानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल के बहाने पीएम मोदी और बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता राहुल गांधी का कथित बयान अच्छा नहीं है। सार्वजनिक जीवन में एक व्यक्ति से सार्वजनिक भाषण देते समय कुछ हद तक संयम बरतने की अपेक्षा की जाती है। याचिकाकर्ता को सार्वजनिक भाषण देते समय अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक रैली में कहा था कि मोदी सरनेम वाले चोर होते हैं। इसी बयान को लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मार्च 2023 में सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को दोषी मानते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। खास बात यह है कि इस आरोप में राहुल गांधी को अधिकतम सजा दी गई थी, यानी अगर निचली अदालत ने एक दिन भी सजा कम दी होती तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता पर असर नहीं पड़ता, जिसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को फटकार लगाई। वैसे राहुल गांधी का गुनाह इतना बड़ा नहीं था कि उन्हें इसके खिलाफ इस तरह के मामले दर्ज किए जाते, क्योंकि चुनावी रैलियों में पीएम मोदी ने तो ऐसे ऐसे बयान दिए हैं जिन पर एक्शन हो जाए तो पीएम की सदस्यता कई बार रद्द हो जाए। पीएम के साथ साथ उनकी पार्टी के कई नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से लेकर स्वर्गीय राजीव गांधी तक को नहीं छोड़ा है। कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज है। भारत में होने वाले चुनाव भी अब किसी जंग से कम नहीं होते। कम से कम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने चुनाव को जंग के मैदान में तब्दील कर दिया है, और जहां सब कुछ जायज है फिर भले ही ऐसे शख्स पर कीचड़ उछाला जाए जो जवाब देने के लिए मौजूद नहीं है। इसके लिए प्रधानमंत्री पद की गरिमा सवालों के घेरे में आए तो आए। ऐसा ही एक बयान पीएम मोदी ने 2019 के चुनावों में दिया था। अपने एक भाषण में मोदी ने कहा था, आपके पिताजी को आपके राग दरबारियों ने मिस्टर क्लीन बना दिया था। गाजे बाजे के साथ मिस्टर क्लीन चला था, लेकिन देखते ही देखते भ्रष्टाचारी नंबर 1 के रूप में उनका जीवन काल समाप्त हो गया। नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी को जिस तरह से भ्रष्टाचारी नंबर 1 कहा है वो भी तथ्यों के साथ खिलवाड़ है। वैसे पीएम मोदी ने ऐसे अनगिनत बयान दिए हैं जो पीएम पद की गरिमा को तार तार करते हैं। 2012 में पीएम मोदी जब गुजरात के सीएम थे तब एक चुनावी रैली में उन्होंने थरूर की पत्नी सुनिंदा पुष्कर पर परोक्ष हमला करते हुए कहा था, वह क्या गर्लफ्रेंड है, आपने कभी देखा है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड को। 4 दिसंबर को जयपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये नामदार परेशान क्यों हैं? ये कांग्रेस वालों की नींद क्यों हराम हो गई है? इसका कारण है मोदी जो एक एक कदम उठा रहा है। उनकी एक एक दुकान बंद होती चली जा रही है। मुफ्त का माल खाने के जो रास्ते थे उसके फाटक बंद हो रहे हैं। ये परेशानी इसकी है। आप कल्पना कर सकते हो हमारे देश में कांग्रेस ने ऐसी सरकार चलाई जो बेटी पैदा नहीं हुई, जिस बेटी का जन्म नहीं हुआ वो कांग्रेस सरकार के कागज पर वो बेटी विधवा भी हो गई और बेटी को विधवा पेंशन भी मिलना शुरू हो गई। ये रुपए कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? पीएम मोदी के इस बयान की खूब आलोचना हुई थी। अब तक उनके इस बयान को लेकर कांग्रेस उन्हें घेरती है। जब पीएम मोदी इस तरह के बेतुके बयान दे रहे थे तो राहुल गांधी ने कहा था,
बीजेपी के लोग पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष, मेरे या अन्य के खिलाफ जो मन में आता है बोलते हैं, गंदी से गंदी भाषा इस्तेमाल करते हैं। मोदी जी स्वयं करते हैं, मगर मैंने पहले कहा था और फिर कह रहा हूं कि वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। कांग्रेस प्रधानमंत्री के पद का आदर करती है। पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली भाषा का इस्तेमाल कोई कांग्रेसी नहीं करेगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी विधायक ने कोप्पल में एक जनसभा के दौरान कहा, पूरी दुनिया ने पीएम मोदी को माना। अमेरिका ने एक समय उन्हें वीजा देने से मना कर दिया था, बाद में उन्होंने रेड कारपेट बिछाया और पीएम मोदी का स्वागत किया। अब वो खड़गे पीएम मोदी की तुलना सांप से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो जहर उगलेंगे। जिस पार्टी में आप नाच रहे हैं, क्या सोनिया गांधी विष कन्या हैं? पीएम मोदी अक्सर अपने भाषणों में गांधी परिवार का अपमान करते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए पीएम ने कहा था, किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं, लहू गर्म हो जाता था। मुझे ये समझ नहीं आता कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने में? इतना बड़ा महान व्यक्ति आपको और आपके परिवार को मंजूर नहीं है और आप हमारा हिसाब मांगते हो। इन लोगों ने 70 साल तक देश के वीर शहीदों के लिए वॉर मेमोरियल तक नहीं बनाया। जब हमने नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया, उसका निर्माण किया, तो इसकी भी सरेआम आलोचना करते उनको शर्म नहीं आई। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है। और कुछ राजनीतिक दल चुनाव के समय तो सरदार साहब को याद कर लेते हैं, लेकिन आज तक इनका एक भी बड़ा नेता स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में जाकर के सरदार साहब की इस भव्य प्रतिमा के न दर्शन किए न उन्हें नमन किया है। इसी तरह के कई और भी बयान हैं जो पीएम मोदी से लेकर बीजेपी नेताओं ने दिए हैं। अनुराग ठाकुर तक देश के संविधान और गांधी परिवार को लेकर अनाप शनाप बोलते रहे हैं। दिल्ली में सीएए और एनआरसी के विरोध के वक्त अनुराग ठाकुर ने एक खास समुदाय के लोगों के लिए नफरत भरा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि गोली मारो वाला नारा लगाया था। अब इन्हीं बयानों पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को फटकार लगाई है। वैसे मोदी सरकार में भारतीय लोकतंत्र की प्रभावी संस्थाओं की गरिमा को तार तार करने के उदाहरण हाल के दिनों में खूब देखने को मिले हैं। चुनाव आयोग की ओर से एक के बाद एक नरेंद्र मोदी को मिली 7 क्लीन चिट पर भी विपक्षी दलों ने सवाल उठाए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, सीवीसी, आईटी, इनकम टैक्स, इन सब का इस्तेमाल विरोधियों के खिलाफ करने के आरोप भी मौजूदा मोदी सरकार पर लगे हैं। तो ये वो बयान है जो अब तक पीएम मोदी और उनकी सरकार के कई मंत्री दे चुके हैं। तो आपको हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।